नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका टारगेट आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्जाम का है तो आप चाहते हैं कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस में अच्छा स्कोर कर पाएँ तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज और साइंस का बहुत सारा क्वेश्चन जो है करवाया जाएगा। तो इससे आपको बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये 12वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे लेक्चर देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए और उसको लगातार रिवाइज करते रहिए। और पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको कुछ समय के बाद जरूर मिल जाएगी। तो देखिए, क्वेश्चन है 185 नंबर। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिक यानी कि इंडियन साइंटिस्ट एक जेल डेवलप किया था। जेल, ध्यान रखिएगा, जेल डेवलप किए थे किस लिए? ताकि जो फार्मर को प्रोटेक्ट किया जा सके टॉक्सिक पेस्टिसाइड से। जो दवाइयाँ छिड़काते हैं खरपतवार को ये सब नष्ट करने के लिए, तो उनसे जो है किसानों को भी जो है प्रभावित होते हैं। तो उनको बचाने के लिए उनसे जेल एक विकसित किए थे भारतीय वैज्ञानिक ने। तो उसका नाम था पॉलीऑक्सीम। पॉलीऑक्सीम उसका नाम था, POLYAOXIME, पॉलीऑक्सीम। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द सॉकर लीजेंड जोहान क्राइफ। तो देखिए, जोहान क्राइफ जो है किस देश के खिलाड़ी हैं? तो देखिए, ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा, ये फुटबॉल प्लेयर हैं जोहान क्राइफ। तो इसको ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड के प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर। क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेन फोकस फॉर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो देखिए, भारत में कुल मिलाकर 12 जो है 5 ईयर प्लान लाए गए हैं, क्योंकि पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। इसको ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 56 तक रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। और लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 से लेकर 2017 तक। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 5 ईयर प्लान अब क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि प्लानिंग कमीशन को 2014 में, ध्यान रखिएगा, 2014 में ख़त्म कर दिएगा और प्लानिंग कमीशन के द्वारा ही 5 ईयर प्लान जो है लाया जाता था। उसके बाद 1 जनवरी, ध्यान रखिएगा डेट, 1 जनवरी 2015 से जो है नीति आयोग जो है इफेक्टिव हो चुका है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म आपसे पूछा था है तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ध्यान रखिएगा वही कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन फोकस क्या था, तो डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर विथ फोकस ऑन एग्रीकल्चर। तो देखिए, एग्रीकल्चर भी प्राइमरी सेक्टर के ही अंतर्गत में आते हैं। जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ आपको 3 सेक्टर जो है पढ़ना है इकोनॉमिक्स के, दैट इज़ ए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली जो रॉ मटेरियल वाले प्रोडक्ट होते हैं, सेकंड में आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आते हैं और टर्सरी सेक्टर में आपको सर्विस सेक्टर आते हैं। तो फर्स्ट का आपको गोल आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन है कि व्हाट डू पेंटिंग्स एट अजंता केव्स इलस्ट्रेट। तो देखिए, अजंता केव कहाँ पर आपको लोकेटेड है? तो आपको ध्यान रखिएगा कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में अजंता केव जो है लोकेटेड है, जो कि आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो यहाँ पर जातक टेल्स की जो है यहाँ पर पेंटिंग जो है इलस्ट्रेट की गई है। तो जातक टेल्स यानी कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जो बुद्ध भगवान की जितनी भी टीचिंग्स है ये सब इसमें संग्रहित है। तो जातक का टेल्स का पेंटिंग जो है अजंता केव्स में इलस्ट्रेट है। तो देखिए, बुद्धिस्ट केव्स इन अजंता आर अप्रॉक्सीमेटली 30 जो है रॉक कट बुद्धिस्ट केव मोनूमेंट्स डेटिंग जो है 2 सेंचुरी से लेके 480 CE तक है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एनिसेंट नेम ऑफ ईरान, यानी कि जो प्राचीन नाम ईरान का क्या है? तो पर्सिया है। इसको ध्यान रखिएगा, पर्सिया जो है ईरान का जो पुराना नाम है, यानी कि प्राचीन नाम है। और इसी तरह से पूछा जाता है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन। तो सिलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है। और इसी तरह से अपना जो पड़ोसी भारत के जो पूर्वी क्षेत्र में है म्यांमार, तो उसका पुराना नाम था बर्मा। अब देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है कि वेयर इन इंडिया वाज द मोस्ट कंप्लीट फॉसिल ऑफ द रेयर डायनासोर इक्थियोसोर फाउंड इन 2016। तो देखिए, जो रेयर डायनासोर इक्थियोसोर को 2016 में फाउंड किया गया था एक फॉसिल के रूप में, तो कहाँ? तो गुजरात में जो है फाउंड किया गया था। जैसा कि आपको पता होगा कि डायनासोर जो है पूरी तरह से धरती से जो है विलुप्त हो चुका है, तो लेकिन उसका जो है जीवाश्म मिला है गुजरात में 2016 में ही। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अल्वियोली। तो देखिए, अल्वियोली जो है इसका जो है फंक्शंस क्या है? तो देखिए, अल्वियोली जो है where the lungs and the blood exchange oxygen and the carbon dioxide during the process of the breathing in and breathing out में। तो अल्वेली का यही काम है कि to provide a surface where exchange of the gases take place। तो exchange of gases takes place होता है, तो फंक्शन वही है अल्वेली का, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि नेम द स्टेट दैट डिवाइड्स मोरक्को एंड स्पेन। तो देखिए, स्पेन और मोरक्को को जो डिवाइड करता है उसको स्टेट को नाम क्या है? तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर।
तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। चलिए इंग्लिश चैनल आप बताइए। तो देखिए इंग्लिश चैनल आपको बताना है और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का यहाँ पर मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ। तो देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ आपको देखने को मिलेगा मोरक्को। तो मोरक्को और स्पेन को डिवाइड करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और एक कनेक्ट किसको किसको करता है, तो अटलांटिक ओशन इधर आपको देखने को मिल रहा है, अटलांटिक ओशन, और इधर मेडिटेरेनियन सी, यानी कि अटलांटिक जो है ओशन को मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर को ये जोड़ती है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये स्पेन और मोरक्को के बीच में स्थित है। क्वेश्चन है कि नेम द फेमस इंडियन राइटर हु हैज़ रिटन नोबेल लाइक अनटचेबल एंड कूली। तो देखिए अनटचेबल और कूली जो इस तरह के नोबेल हैं वो कौन सा जो है इंडियन राइटर लिखे हैं, तो मुल्क राज आनंद इसका करेक्ट आंसर होगा। मुल्क राज आनंद ये नोबेल लिखे हैं अनटचेबल एंड कूली। क्वेश्चन है कि हु द फाउंडर ऑफ द मिजो नेशनल फ्रंट, जिसको शॉर्ट में MNF बोलते हैं, मिजो नेशनल फ्रंट, इसको फाउंडर कौन है, तो लाल डेंगा इसका फाउंडर है, ध्यान रखिएगा। तो मिजो नेशनल फ्रंट एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी है, कहाँ पर, तो मिजोरम में। तो इसको 1961 में यानी कि 1961 में जो है फाउंड किया गया था लाल डेंगा के द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किन के द्वारा डिस्कवर किया गया, तो जॉर्ज मेंडल के द्वारा जो है डिस्कवर किया गया है, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है जॉर्ज मेंडल के द्वारा जो है डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक जो है बताना है कि इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन दैट इज एम्ड एट स्टडिंग सेलेस्टियल सोर्सेस इन एक्सरे, ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स साइमल्टेनियसली, तो इसको एस्ट्रोसैट बोलते हैं। तो ये फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशंस है जो कि इसरो के द्वारा जो है छोड़ा गया है। तो इसरो इसका जो है आपको ध्यान रखिएगा, भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा जो है एस्ट्रोसैट जो है छोड़ा गया है, जो कि एक फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन है जो कि स्टडी करेगा सेलेस्टियल सोर्सेस इन एक्सरे, ऑप्टिकल एंड अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रल बैंड। अब देखिए एस्ट्रोसैट के बारे में आप लोग जान सकते हैं, इसको लॉन्च किया गया था 28 सितंबर 2015 को, जिसका यहाँ पर आपको लॉन्च मास था 1513 किलोग्राम, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से यहाँ पर लॉन्च किया गया था। और रॉकेट क्या था, तो PSLV C30, PSLV दैट इज़ अ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C30 के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। उसका देखिए क्वेश्चन है सिंपल सा कि MPEG का फुल फॉर्म, आपने जब इमेज देखे होंगे तो इमेज में इस तरह का रहता है कि MPEG, तो MPEG जो फॉर्मेट है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसका जो है फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। PDF देखिए बहुत बार पूछा गया, तो PDF तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब देखिए क्वेश्चन है कि द अप्रोच बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑर्गेनिजम्स विच आर मोर डिस्टेंटली रिलेटेड विल accumulate a greater number of the differences in their DNA, इसको मॉलिकुलर फाइलोगेनी बोलते हैं, इसको मॉलिकुलर फाइलोगेनी इसको बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म विच आर मोर डिस्टेंटली रिलेटेड विद द accumulated a greater number of the differences in their DNA। देखिए क्वेश्चन है कि खराई कैमल्स आर नोन टू मेनली फीड ऑन, तो देखिए जो खराई कैमल्स है इसको स्विमिंग कैमल के रूप में भी जानते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैमल जो है तैरते भी हैं, तो जी हाँ दोस्तों तैरते हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है। ये आपको जो गुजरात के रण ऑफ कच्छ है वहाँ पर इस तरह के तैरते हुए और मैंग्रोव जो है फॉरेस्ट खाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, खराई कैमल्स बोलते हैं, इसको स्विमिंग कैमल भी बोलते हैं। तो मैंग्रोव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉलो मोर देन वन टाइम जोन, तो देखिए जो टाइम जोन के बारे में जो है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन है वो रसिया में है, 11 जो है टाइम जोन है, क्योंकि रसिया जो है आपको आधा पार्ट लगभग जो है यूरोप में और एशिया में है, तो बहुत बड़ी कंट्री है, साइज के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो डिफरेंट टाइम जोन फॉलो किया जाता है। और उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी 6 टाइम जोन है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत में सिर्फ और सिर्फ एक टाइम जोन है जो कि GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा जो है आपको आगे देखने को मिलेगा, दैट इज 82.5 डिग्री जो है ईस्ट में यानी कि देशांतर में लोकेटेड है, जो कि इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है भारत का जो टाइम लाइन है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए मोर देन वन टाइम लाइन है USA में है, जो कि 6 इसका टाइम जोन है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा रसिया में है जो कि 11 टाइम जोन है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, क्योंकि 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक भी करते रहिए और शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।